सभी को नमस्कार। आज का हमारा वीडियो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यातायात के नियमों से संबंधित है। जैसा कि आप सबको पता है कि जो टीजीटी का सिलेबस आया उसमें यातायात के नियमों से संबंधित क्वेश्चन भी आएंगे। तो आइए जानते हैं यातायात के नियमों के बारे में। जैसे कि हम सभी यातायात के महत्व को जानते हैं। यातायात एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। यातायात के सही ढंग से संचालन के लिए सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं जो ट्रैफिक रूल्स के नाम से जाने जाते हैं। हम सभी को उन नियमों का ज्ञान होना चाहिए और इनका पालन भी हमें करना चाहिए। यातायात के नियमों का पालन हम क्यों करें, फिर ये प्रश्न बनता है। तो इसका उत्तर यही है कि अपने जीवन की सुरक्षा के लिए यातायात के नियमों का उल्लंघन ना हो, ताकि ट्रैफिक जाम होने से समय की अनावश्यक बर्बादी ना हो, सड़क दुर्घटना से बचा जा सके। ये कॉमन सेंस की ही बात है। जैसे कि आप सबको पता है कि अगर यातायात के नियम नहीं होंगे तो कोई कहीं से गाड़ी लेके जा रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, ऐसा करने से दुर्घटना भी हो सकती है। आपकी जान को भी नुकसान हो सकता है, दूसरे की जान को भी नुकसान हो सकता है। तो इन सब दुर्घटनाओं से बचने के लिए ही सरकार ने यातायात के नियम बनाए हैं। अगर हम इन यातायात के नियमों का पालन करते हैं तो हम खुद को भी सुरक्षित कर सकते हैं और सामने वाले को भी सुरक्षा दे सकते हैं। तो भारत में यातायात के जो नियम है वो ये नियम है कि वाहन पार्किंग का विशेष ध्यान रखें कि वाहन कहाँ पे खड़ा करना है, कहाँ पे नहीं करना है। इसके दो फायदे हैं। एक तो हमारे जो साधन है उनको नुकसान नहीं होगा। जैसे कि अगर हमने जो पार्किंग की जगह नहीं है वहाँ खड़ा कर दिया तो आते जाते हुए कोई भी साधन उसको टक्कर मार सकता है। इससे हमारा जो साधन है वो नुकसान में आ सकता है। और इसके साथ साथ अगर ऐसी जगह पे खड़े हम करते हैं तो हमें उसका एक्स्ट्रा चार्ज भी देना पड़ सकता है। तो इसलिए पार्किंग का विशेष ध्यान रखना चाहिए। निर्धारित लेन में ही चलाएं वाहन को। जो लेन होती है आने की जाने की अलग अलग होती है तो उसी में चलाएं। ऐसा ना हो कि जिस लेन से साधन आ रही हैं उसी से आप जा रही हैं, तो ऐसे में दुर्घटना के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। उसके बाद ओवरटेक से दूरी बनाए रखें। ओवरटेक हमेशा दाईं ओर से एवं जो ड्राइवर के ओवरटेक करने के लिए संकेत देने के बाद ही करना चाहिए। ओवरटेक भी दुर्घटना का महत्वपूर्ण कारण बनता है, तो इससे बचें। नो एंट्री का ख्याल रखें। अगर कहीं किसी भी जगह पे नो एंट्री का बोर्ड लगा रखा है तो वहाँ पर नो एंट्री नहीं करनी चाहिए, वो हमारे लिए नुकसानदेह हो सकती है। और इसके साथ साथ सीट बेल्ट हेलमेट का प्रयोग ज़रूरी है। सीट बेल्ट और हेलमेट का प्रयोग तो बहुत ही ज़रूरी है। ये आपकी जीवन की सुरक्षा भी करता है और आपको जो जुर्माना वगैरह लगता है उससे भी बचाता है। और सिर्फ ज़रूरी होने पर ही हॉर्न बजाएं। देखिए हॉर्न तभी बजाना ज़रूरी है जब इसकी ज़रूरत हो। ऐसा ना हो कि आप वैसे ही हॉर्न बजाते रहें। इससे एक तो सामने वाला समझ नहीं पाता कि आप क्या चाहते हैं, और दूसरा ये होता है कि इससे ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है। उसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है गति पर नियंत्रण रखें। गति पर नियंत्रण रखना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि आप बहुत तेज़ गाड़ी चला रहे हैं। बहुत तेज़ गाड़ी चलाना भी दुर्घटना का कारण बन सकता है। उसके बाद भारत में ट्रैफिक सिग्नल के संकेत। भारत में ट्रैफिक सिग्नल के 3 संकेत हैं, ये आप सभी को जनरली पता ही होगा। वो हैं लाल लाइट, पीली लाइट और हरी लाइट। ये सीक्वेंस में होती है। सबसे ऊपर लाल होती है, उसके बाद पीली होती है, फिर हरी होती है। जो लाल लाइट होती है उसका संकेत होता है कि रुक जाओ, यानी कि आगे नहीं जाना है। अगर आप वाहन चला रही हैं और आपको रेड लाइट दिख जाए तो उसका मतलब आपको वहीं रुक जाना है। उसके बाद फिर पीली लाइट जब संकेत करती है, पीली लाइट आती है तो वो क्या हमें संकेत देती है कि चलने के लिए तैयार हो जाओ। ये ग्रीन लाइट आने से पहले और ये येलो लाइट आती है। उसके बाद फिर आती है हरी लाइट, जो उसका संकेत क्या होता है कि अब आप आगे जा सकती हैं, जिस निर्धारित दिशा में आपको जाना है आप जा सकती हैं। तो ये था छोटा सा वीडियो, और आगे एक और वीडियो बनाऊंगी उसमें यातायात के चिन्ह, उनके नाम और उनके अर्थ के बारे में हम बातें करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कृपा करके मुझे सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो आप चाहें तो इनको लिख भी सकते हैं, ताकि कम समय में रिवाइज करके अपनी तैयारी अच्छी कर सकें और अपनी नौकरी पक्की कर सकें। देखने के लिए धन्यवाद।